हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। राइट, ये चारों की चार कंडीशन जो दी गई है वो इक्विवेलेंट है, ऐसा दिखाना है। मतलब इक्विवेलेंट है उसको दिखाएंगे कैसे, वो एक चीज़ मैं आपको बता दूं। चार कंडीशन हमें दी गई है, हम क्या करेंगे कि पहला लिखा है ए इज सबसेट ऑफ बी, दूसरा लिखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, तीसरा लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो इसको कैसे दिखाना है वो एक चीज़ समझ लो। इसमें से चार कंडीशन में से पहली कंडीशन का यूज़ करके बाकी की तीनों कंडीशन हमें प्रूव करनी है। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, उसको एज अ गिवन यूज़ करना है, और बाकी की तीनों कंडीशन जो है तीसरी कंडीशन उसको हमें प्रूव करना है। राइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लो कि गिवन जो है वो पहली कंडीशन है दैट इज़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरी कंडीशन अगर मुझे प्रूव करनी है तो दूसरी कंडीशन क्या दी गई है हमें कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5। राइट, तो देख लो a इज सबसेट ऑफ b दिया है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि लेट x बिलोंग्स टू a, तो दैट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, क्योंकि एक x अगर a के अंदर है तो वो b के अंदर होगा। रीज़न क्या है, रीज़न हम बोल सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b। अब देखो, अगर मैं a माइनस बी फाइंड करूँ तो ये क्या बोलता है पता है, a माइनस बी कि रिमूव द कॉमन पोर्शन फ्रॉम a। तो कॉमन पोर्शन क्या होगा इसमें, अगर a b का सबसेट होगा तो कॉमन पोर्शन कौन होगा, a ही होगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में होंगे। राइट, तो a में से हम पूरा b में से b मतलब माइनस करेंगे a माइनस बी, तो इसमें से कॉमन पोर्शन जो हटाएंगे वो खुद a होगा। राइट, तो इसका आंसर हमें 5 ही मिलेगा। आप लोग समझ लेना। इसका आप एग्जाम्पल लेके भी ट्राई कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल मैंने लिया तो ये 1 2 हो गया, बी के अंदर हम ले सकते हैं 1 2 3। राइट, अब a माइनस बी करो तो आंसर क्या आएगा 5, क्योंकि 1 कॉमन पोर्शन जो है वो हटाना है, a 1 और 2 हटा देंगे तो आंसर 5 आएगा। वो सिर्फ समझाने के लिए लिया है एग्जाम्पल ये, बाकी ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, बराबर, आपको सिर्फ प्रूव ही करना है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, a यूनियन b इज इक्वल टू बी। इसके लिए भी गिवन जो है वो वही हम यूज़ करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, a इज सबसेट ऑफ b, तो लेट अज्यूम वही करते हैं कि x बिलोंग्स टू, अगर a है मेरे पास तो इसका मतलब ये हो जाता है कि x बिलोंग्स टू b, और रीज़न है हमारे पास कि a इज़ सबसेट ऑफ b। राइट, तो अब सोचो a यूनियन b मैं करूँगा, a यूनियन b, तो जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट b में है, तो आंसर क्या आएगा, b खुद आएगा, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में तो आ ही जाते हैं। तो फिर जब यूनियन करेंगे तो b जो बड़ा सेट होता है वही आता है जब a इज सबसेट ऑफ b लिखते हैं तब। राइट, सिमिलर मैनर में हम फोर्थ कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं, तो इसमें भी गिवन हम वही यूज़ करेंगे, a इज सबसेट ऑफ b, अगेन let x belongs to a, that implies that x belongs to b। और अगर a b का सबसेट है, रीज़न यहाँ पे देना है a is b सबसेट ऑफ b, तो अगर आप a इंटरसेक्शन b फाइंड करोगे, यहाँ पे इम्प्लाइज रह गया, इम्प्लाइज ये फाइंड करोगे तो ये आपको a ही मिलेगा, बिकॉज इन दोनों में कॉमन कौन होगा, कॉमन होगा a, तो वही आंसर हमारा आएगा इंटरसेक्शन में। राइट, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये तीन जो रिज़ल्ट मिले हैं उसको हम, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी कैन राइट दैट ऑल 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, बराबर। तो ये चारों की चार कंडीशन इक्विवेलेंट है, ये हमें प्रूव करना था, कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ओके, सो अगेन सेम चीज़ें, गिवन जो है हमारे पास वो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो प्रूव ये करना है, टू प्रूव कि C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए, राइट। सो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमारा क्या हो जाएगा, इधर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसके ऊपर ही हम देखेंगे, उसको ध्यान में रख के, राइट। लेट हम अज्यूम करते हैं लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी। हम एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं कि x करके कोई एलिमेंट है वो C माइनस बी में है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, कि x बिलोंग्स टू C, x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। देखो C माइनस बी का मतलब क्या होता है कि C में होना चाहिए, B में नहीं होना चाहिए, ऐसा इसका मतलब ये होता है। हम करते ही यही है कि रिमूव द कॉमन पोर्शन फ्रॉम C, याद है। तो जब भी हम इसको ऐसे लिखते हैं तो उसको सेंटेंस के फॉर्म में ऐसे लिखना है, राइट। ये चीज़ आप समझ लेना। तो इधर से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। रीज़न क्या है कि A इज़ सबसेट ऑफ B। अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो A में तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि A तो उसका सबसेट है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर मैथमेटिकली अगर लिखे तो C में हो और A में ना हो तो उसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू C माइनस A। क्यों, क्योंकि C माइनस बी था तो उसको क्या लिखा था, C में है B में नहीं है। तो अगर C में है B में A में नहीं है तो उसको क्या लिख सकते हैं, C माइनस A। तो ये चीज़ थी जो हमें प्रूव करनी थी, राइट। कि देखो स्टार्ट किया था वो क्या था, x बिलोंग्स टू C माइनस बी, एंड किया x बिलोंग्स टू C माइनस ए। मैंने आगे ही बताया था कि अगर आप स्टार्ट करते हो x बिलोंग्स टू A से और एंड करते हो x बिलोंग्स टू B से, तो इसका मतलब ये होता है कि A इज़ सबसेट ऑफ B। तो जिससे स्टार्ट किया था और जहाँ पे रुके हैं उन दोनों को देख के हम लिख सकते हैं कि C माइनस बी इज़ सबसेट ऑफ C माइनस ए, बराबर। हैंस प्रूव्ड। ओके, अगेन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P ऑफ A अज्यूम करके लिखा है कि अज्यूम दैट P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B देन शो दैट A इज इक्वल टू B। अब इसका मतलब क्या होता है, P ऑफ A का मतलब पता है, वी ऑल नो दैट P ऑफ A इज पावर सेट ऑफ A। P ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ सेट A का पावर सेट है। तो जो गिवन है वो लिखते हैं हम, गिवन क्या है हमारे पास, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। और टू प्रूव में हमें लिखना है A इज इक्वल टू B। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ अज्यूम करके चलो कि लेट x बिलोंग्स टू A, कोई एलिमेंट हमने A में अज्यूम करा है, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं कि x अगर A में है तो A इज सबसेट ऑफ, सॉरी A बिलोंग्स टू P ऑफ A, ऐसा बोल सकते हैं। ध्यान से समझना, P ऑफ A जो है इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ A के सारे सबसेट का सेट है ये, राइट। तो अगर x A के अंदर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि A जो है मेरा वो P ऑफ A में होगा, क्योंकि वो खुद सेट तो इसमें होगा ही होगा। और अगर A अगर इसमें है P ऑफ A में तो P ऑफ B में भी होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B दिया है, ठीक है। तो A अगर P ऑफ B में है तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि A जो है A वो P ऑफ B के अंदर है। उसका मतलब क्या हो जाएगा, सोचो, A अगर P ऑफ B में है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई एक एलिमेंट A के अंदर कौन है, A के अंदर कौन है, B है ना। A के अंदर B मतलब A के अंदर कौन, X है। तो
तो इधर से हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b, राइट। स्टार्ट किया था x बिलोंग्स टू a से, एंड किया x बिलोंग्स टू a b में, तो इसका मतलब हो जाता है कि a इज सबसेट ऑफ b, राइट। ये एक कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन में दिखाता हूँ आपको कि चलो लेट हम अज्यूम करते हैं x बिलोंग्स टू b, x b में है, और x b में है तो हम बोल सकते हैं कि b इज बिलोंग्स टू पावर ऑफ b। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि b बिलोंग्स टू पावर ऑफ a। रीज़न क्या है इसका, p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b, राइट। मैंने यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पावर सेट जब लिखते हैं तो उसके अंदर उसके सारे सबसेट होते हैं, मतलब सेट के खुद के सबसेट अंदर होते हैं, तो खुद बी भी होगा अंदर, राइट। मान लो कि बी के अंदर ये 1 2 होगा, तो सबसे पहला वो ही खुद ही आएगा, तो ये बी जो है वो इसका एलिमेंट हुआ, इसीलिए मैंने लिखा है, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ओके, सो बी बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए हो गया। अब बी के अंदर कौन है, एक्स है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया। क्लियर। सो स्टार्ट किया था x बिलोंग्स टू b से, एंड किया x बिलोंग्स टू a पे, सो यहाँ पे हो गया b इज सबसेट ऑफ a। जब हमारे पास a बिलोंग्स टू b, सॉरी a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू b। सो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। होमवर्क में ये तीनों सम 4 5 6 लिख के मुझे सेंड करना है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।